दीन मोहम्मद, इमरान सैफी और ये अपना बिलाल अहमद, जो लोग ये स्वयं वहाँ जो अवैध गतिविधियाँ चलती हैं, अवैध जो काम चलते हैं, इसके माफिया हैं ये लोग। सर, निगम पार्षद के शुक्ला जी का ऐसा भी कहना है कि आप लोग जो हैं कहीं ना कहीं माफिया से जुड़े हुए हैं या माफिया चलाते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? मैं माननीय पार्षद जी से ये पूछना चाहूँगा, कौन सा माफिया हम लोग चलाते हैं? हम लोग तो सामाजिक लोग हैं, सोशल लोग हैं, गरीबों के साथ खड़े होते हैं। आप ये बताइए शुक्ला जी, आपसे पीड़ित होकर कितने परिवार यहाँ अपनी दुकान बंद करके चले गए हैं? चाहे वो गोश्त मीट की दुकान हो, चाहे वो होटल वाले हों, चाहे वो बिस्कुट जो बनाने वाली फैक्ट्री होती हैं, इस तरीके के कई सारे परिवार आपकी धमकियों से वो छोड़ के चले गए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जिस तरीके से आपका जो काम था, स्ट्रीट लाइट लगवाने का, रोडों पे झाड़ू लगवाने का और नालियाँ साफ़ करवाने का और एरिया में कोई गंदगी ना हो, आपका ये सब काम था, लेकिन आप उसके विपरीत चल पड़े। आपको अहंकार आ गया, आपको घमंड आ गया, आपके अंदर एरोगेंस आ गया, आपको तकब्बुर आ गया। खुदा की, ईश्वर की लाठी में जो होती है आवाज़ नहीं होती है। शुक्ला जी, आपको जानना चाहिए, ये जो गरीब परिवार है जो उस रेहड़ी के ज़रिए से, रेहड़ी पटरी के ज़रिए से अपने घर का, अपने बच्चों का पेट पालता था, उसी के ज़रिए से अपने बच्चों की फ़ीस अदा करता था, एजुकेशन को आगे लेके चलता था। आपने इस तरीके से अपने लोगों को बैठाकर उनको धमकियां दिलवाई है और वो इस कॉलोनी को छोड़ के चले गए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके अहंकार की वजह से। और जो आपका धमकी भरा जो एक जुमला होता था, हम एमसीडी से एक अभी चालान कटवाएंगे तो आप यहाँ से बुरिया बुस्तर लेके चले जाओगे। कई मरतबा आप रोटी वालों को परेशान करते हैं, कई मरतबा आप जो खाना बनाते, जो गरीबों को खाना खिलाते हैं, उन गरीब का भी परिवार वहाँ से चलता है और जो गरीब होटल चलाता उसका भी परिवार वहाँ से चलता है। आप वहाँ पर कई लोगों को नोटिस दे रहे हैं। आपने बात कही थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीट खाते हैं और यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं। मैं फिर वही बात कहूँगा शुक्ला जी, आर्टिकल 29, आर्टिकल 28, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कि हमारे संविधान ने दिया है, आप पे शोभा नहीं देता है। आप तो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप सामाजिक आदमी हैं। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो जो असामाजिक तत्वों के लोग हैं वो कहाँ, उनके दिमाग कहाँ को पहुँच जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि हमने अब तक, जो आपने ये लगाया कि माफिया इस तरह के, हमने अब तक कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं करी है, लेकिन हमारे पास तो बाकायदा फैमिलीज़ हैं, दुकान्स हैं इस तरह की, जहाँ पर आप आकर धमकी देकर गए हैं कि आप दुकान बंद कर लो और नहीं तो हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करो, और अगर इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो तो एमसीडी के ज़रिए से एमसीडी का दस्ता आएगा और आपकी दुकान पे ताला लगा कर जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो ये रोड, मेन रोड बनी हुई है, आपने उस रोड पे किस तरीके से एमसीडी दस्ते के ज़रिए से अपने अहंकार से आपने उन गरीबों की जो दुकानें थी उन पे ताला लगवाया था। जिम्मेदार आप हैं। अगर हम गलत हैं तो आप हमारे ऊपर शिकंजा लगा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आप जिम्मेदार हैं, आप पार्षद हैं। एमसीडी में आपको चेयरमैन भी बनाया गया था, मेयर भी बनाया गया था, लेकिन आपने हमारे खिलाफ, अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ भी कदम उठाइए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप गलत हैं तो आपके खिलाफ कौन कदम उठाएगा? लेकिन जनता के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी में जनता के पास बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होती है। कोई हमेशा के लिए जनप्रतिनिधि नहीं बनता है, हर 5 साल में वोट करती है। जनता को सब कुछ पता है, कौन माफिया है, कौन भूमाफिया है, कौन उगाई करता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका जो काम है स्ट्रीट लाइट का, नाली साफ कराने का, सफाई रखने का, आप उसको ध्यान दीजिए। और ये जो आप इस तरह की बातें करते हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, आप पे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। जय हिंद, जय भारत। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।